हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आते हैं टू द पॉइंट और स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n is very large and p is very small. The probability of p of x equal to r is the probability of r success is equals to e to power minus m into m to power r upon r factorial where m is np, इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। m is called parameter, it is also called parameter और called mean also, mean भी कहते हैं। तो np की वैल्यू होती है ये होती है मीन, इसको m कहते हैं। इट इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। n होता है नंबर ऑफ ट्रायल एज यूजुअल, p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, ये हमारा किया हुआ है, r होता है नंबर ऑफ सक्सेस, हम जानते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसकी ज़रूरत कहाँ पे थी, मैं आप एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे को एग्जांपल समझते हैं किसी क्या ज़रूरत थी और ये कहाँ पे एग्जैक्टली काम करता है। जैसे n आपका बहुत ज़्यादा, यहाँ लिखा है कि n इज़ वेरी लार्ज, p इज़ वेरी स्मॉल। जैसे मान के चलो n आप ले लिया, आपने 100 ट्रायल लिए हैं सपोज, है ना। p बहुत स्मॉल है, सपोज अपन ले लेते हैं बहुत स्मॉल, मतलब मान के चलते लेट इट बी 1/200 ले लेते हैं। p इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। और आपको निकालनी, सपोज आपके नंबर ऑफ सक्सेस जो है, नंबर ऑफ सक्सेस, सपोज अपन मान के चलते हैं नंबर ऑफ सक्सेस हमारा कुछ 2 है, 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी में निकालनी है। तो हम नॉर्मल अगर इसके बात करें बाइनोमियल से हम कैसे आंसर निकालेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल की बात कर रहा हूँ, ये मिस तरह निकालते हैं। आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 100c2, है ना, फिर p टू द पावर, ये p की पावर में आ जाएगा, मतलब 1/200 की पावर में आ जाएगा 2, ठीक। और 199/200 की पावर में 100 माइनस 298, ऐसे लिखेंगे, राइट। पर अभी इसको आगे सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, 199 की पावर 98 तो निकलता नहीं है, तो हम क्या, हमें तो ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ पे, इसके आगे हम थोड़ा सॉल्व करके ड्रॉप कर देंगे, इसके एग्जैक्ट आंसर तो अपन निकाल नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे केस में जहाँ पे n की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, n और p काफ़ी कम होता है ना, तो उस केस में कैलकुलेट करने के लिए ये जो तरीका होता है बहुत सुटेबल नहीं होता, आंसर ऐसे निकल नहीं पाते ठीक से, तब उसके लिए फिर ऐसे यूज़ करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। e की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, e की वैल्यू वही होती है जो आपकी की हुई है, दैट इज़ मतलब आप जानते हैं माइट बी ई 2.71 डॉट डॉट डॉट, ये इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे क्या है, ई इज अ इरेशनल नंबर जस्ट लाइक पाई। तो ई बस ई के लिए परेशान नहीं होना है, बस समझ यार, ई क्या है, एक नंबर है, उसकी वैल्यू को होती है 2.71 होती है, डॉट 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 इतनी, ठीक है। और बाकी जो वैल्यूज क्वेश्चन में दी रहती हैं, तो ई के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हो जाएगा। ई जस्ट लाइक जैसे 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, एक नंबर है, ई की वैल्यू 2.71 होती है, बस इतना ही समझना है, ठीक है। और इससे हम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है इस टर्म की। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये इसका मतलब था कि क्यों इसकी ज़रूरत थी और क्यों इसकी मतलब हम बाइनोमियल की जगह फिर हमने इसे यूज़ किया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बाइनोमियल से नहीं बना सकते। तो चलो ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और बाकी जैसे मैंने कहा कि जब एग्जाम्पल करेंगे तो क्लैरिटी आती है, आप तो आप समझते ही हैं, है ना। एग्जाम्पल करते हैं तो क्लैरिटी आप ऑटोमेटिकली आती जाएगी। पहला क्वेश्चन प्रयास करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग। It is given that 3% of bulbs are defective. Using Poisson distribution, find probability that a sample of 100 bulbs will contain no defective bulbs. तो पहला क्वेश्चन ही है, मैं तो एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह में अप्रोच करना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। Using Poisson distribution, find probability that a sample of 100 bulbs will contain no defective bulbs. तो सैंपल कितने बल्ब को लिए, 100 बल्ब को लिए हुए, तो n हो जाएगा 100, नंबर ऑफ ट्रायल्स n हो जाएंगे, ठीक है। सक्सेस यहाँ पे क्या होगा हमारा, व्हाट इज आवर सक्सेस, सक्सेस होगा हमारा गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब्स, ऑफ कोर्स डिफेक्ट है ना, विल कंटेन नो डिफेक्टिव बल्ब्स, तो सक्सेस हो जाएगा हमारा गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, हमारा सक्सेस है, गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब हमारा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। कितने सक्सेस चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेस, देखिए r इक्वल टू जाएगा 0, अगर r की जगह 1 रहेगा तो 1 डिफेक्टिव बल्ब, r की जगह 2 रहेगा तो 2 डिफेक्टिव बल्ब, हमें कितने चाहिए, नो डिफेक्टिव बल्ब, r हो जाएगा 0, नो सक्सेस, ठीक। बात क्लियर है, r इक्वल टू 1 मतलब 1 डिफेक्टिव बल्ब, r इक्वल टू 0 मतलब नो डिफेक्टिव बल्ब, ठीक। अब बात करते हैं, इसमें एक और टर्म निकालना पड़ता है, m निकालना पड़ता है, इसमें क्यों नहीं निकालना पड़ता, हाँ सॉरी, p द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, ऑफ कोर्स 3% बल्ब्स आर डिफेक्टिव, तो 3/100 हो जाएगा ये, राइट। इसमें क्यों नहीं निकालना पड़ता है, इसमें m निकालते हैं, ठीक है। गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, p क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, है ना। तो गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब इन वन ट्रायल ऑफ कोर्स 3% होना चाहिए।
एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। एम होता है एन इंटू पी। एन कितना है 100, पी कितना है 3/100, कैंसिल हो क्या जाएगा 3। बस लगभग चीज़ें निकल गई, बस फॉर्मूले में डालना और आंसर निकाल लेना है। फॉर्मूला आप देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका फॉर्मूला है ना, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला पे अपनी कॉपी में नोट कर ही लिया होगा आपने, है ना। ठीक है, ये इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आर की जगह कितना आ जाएगा 0, तो पी आर की जगह 0 आ जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस एम, आर की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 0 सक्सेस की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं क्योंकि गेटिंग आर कितना हमारा 0 है ना, आर 0 है राइट। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल। सॉल्व करने पे कितना आ गया, पी ऑफ 0 सक्सेस या नो सक्सेस या नो डिफेक्टिव बल्ब की प्रॉपर्टी जाएगी ई टू द पावर माइनस एम बचेगा। तो बाकी तो 1 1 ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, द प्रॉपर्टी ऑफ नो सक्सेस या 0 सक्सेस इज ई टू द पावर माइनस एम की जगह 3। और ये ऑडियो में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ई टू पावर माइनस में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन रहेगा ना, आपको निकालना नहीं पड़ेगा, गिवन रहेगा आपको, क्योंकि ऐसे निकालना पॉसिबल तो होता नहीं, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा आपको। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी आपको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, और नॉर्मल तरीके से बनाते तो फिर नहीं बन पाता है क्वेश्चन, है ना, आप भी समझ रहे हैं। ये हो गया एनीवे, तो आपका ये है आपका। तो इसका मतलब कि अगर आप 100 ट्रायल लेंगे, ठीक है, 100 आपने ट्रायल लिए, तो नो डिफेक्टिव बल्ब की जो प्रॉपर्टी आएगी, नो डिफेक्टिव बल्ब की एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो, तो 0.05 प्रॉपर्टी होगी कि एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा उसमें से, मतलब 100 में से एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 0.05। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी बात आपको। बाकी और रहे बात क्लैरिटी, क्वेश्चन करते करते आ जाएगी। अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे। इट इज गिवन दैट 2% ऑफ स्क्रूज आर डिफेक्टिव। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रॉपर्टी दैट a packet of 100 screws contain 1 defective screw। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। अच्छा एक बात और भाई, इसमें एक वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना, ई टू पावर माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.4, ये तो देनी पड़ेगी, इसके बिना थोड़ी बनेगा। चलिए अब ट्राई करके देखिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ ट्रायल से। तो फाइंड अ प्रॉपर्टी दैट अ पैकेट ऑफ 100 स्क्रूज कंटेन, है ना, हमने द प्रॉपर्टी दैट अ पैकेट ऑफ 100 स्क्रू कंटेन्स 1 डिफेक्टिव स्क्रू। तो हम कितने ट्रायल ले रहे हैं, 100 ट्रायल ले रहे हैं, एन हो जाएगा 100 ट्रायल ले रहे हैं अपन। ठीक, सक्सेस क्या होगा हमारे यहाँ पर, व्हाट इज सक्सेस, ऑफ कोर्स गेटिंग डिफेक्टिव स्क्रू, गेटिंग डिफेक्टिव स्क्रू। ठीक, पी क्या होता है, पी होता है द प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव स्क्रू इन 1 ट्रायल, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव स्क्रू इन 1 ट्रायल विच इज 2%, बिकॉज इट इज गिवन दैट 2% ऑफ स्क्रूज आर डिफेक्टिव, राइट। तो पी क्या हो गया, द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव स्क्रू इन 1 ट्रायल विच इज 2%, बिकॉज 2% ऑफ स्क्रूज आर डिफेक्टिव। तो ये जाएगा 2% मतलब 2/100 हो जाएगा आपका। आर कितने सक्सेस चाहिए, कितने हमें चाहिए, तो फाइंड द प्रॉपर्टी दैट पैकेट ऑफ 100 स्क्रूज कंटेन 1 डिफेक्टिव स्क्रू, आर हो जाएगा 1, आर इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करेगा 1 डिफेक्टिव स्क्रू। आर 2 होगा तो 2 डिफेक्टिव स्क्रू, आर हो जाएगा 0 तो नो डिफेक्टिव स्क्रू, राइट। तो आर इक्वल टू 1 हो जाएगा बिकॉज वी कंटेन 1 डिफेक्टिव स्क्रू, 1 सक्सेस हमें चाहिए, है ना। अब इसमें एम निकालते हैं, तो पी एम की वैल्यू होती है एन इंटू पी, एन हो गया 100, पी हो गया 2/100, सॉल्व करने पर आ जाएगा 2, एम की वैल्यू भी निकल गई। अब आगे इधर बना लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ 2 सक्सेस इज इक्वल्स टू, द प्रॉपर्टी ऑफ 2 सक्सेस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एम, सॉरी माई मिस्टेक, 1 सक्सेस, द प्रॉपर्टी ऑफ 1 सक्सेस इक्वल्स ई टू द पावर माइनस एम, फिर एम टू द पावर 1, एम टू द पावर 1, और नीचे कितना जाएगा 1 फैक्टोरियल, राइट। फॉर्मूला समझते हैं ना, फॉर्मूला हम लिख दूं, पहले अभी लिख देते हैं, ई टू पावर माइनस एम होता है, फिर एम टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो ई टू पावर माइनस एम वैसे ही रहेगा, आर की जगह आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस जगह पे 1, तो एम टू द पावर 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो 1 फैक्टोरियल। बात एकदम क्लियर, यहाँ भी 1 और यहाँ पे भी 1, आर की जगह 1 सक्सेस चाहिए, आर की वैल्यू 1 है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन लगभग। तो द प्रॉपर्टी ऑफ 1 सक्सेस, द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्टिव स्क्रू विल बी, कितना बचेगा, ई टू पावर माइनस एम इंटू एम, इतना ही बचेगा, और एम किलो निकाल चुके हैं हम, एम कितना निकला 2, पुट कर दें यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 और यहाँ पे भी 2, ई टू पावर माइनस 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.14 इंटू 2, आंसर इज 0.28। उम्मीद करता हूँ आपने भी कैलकुलेट
आप भी कैलकुलेट कर पाए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं था। और अब यहाँ से धीरे धीरे आपके क्लैरिटी आती जाएगी और आप करते भी नहीं भी कर पाए होंगे तो इस आगे आप कर पाएंगे। बस चीज़ वही, अगर आप देखा जाए तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है। ये एन वैसे निकालते हैं, पी वैसे निकालते हैं, यहाँ क्यू बस क्यू की जगह पे एम निकालना पड़ता है और फॉर्मूला अलग है, बाकी तो लगभग चीज़ें वही हैं, वैसी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। गिवन दैट 8% bolts are defective, using Poisson distribution, find probability that a sample of 25 bolts contain more than 2 defective bulbs. क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा, अब आंसर मिला लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स की। ऑफ कोर्स अ सैंपल ऑफ 25 बल्ब्स कंटेन, सैंपल 25 बल्ब का लेना है तो 25 ट्रायल हो जाएंगे। पी हो जाएगा सक्सेस, है ना, तो सक्सेस क्या होगा हमारा यहाँ पे, गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट, गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट मेरा सक्सेस हो जाएगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट इन वन ट्रायल ऑफ कोर्स 8%, 8/100 है ना। पी क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बोल्ट इन वन ट्रायल, इट इज 8% बिकॉज 8% बोल्ट्स आर डिफेक्टिव। ठीक, अब बात निकालते हैं आर, कितने सक्सेस चाहिए हमें। A sample of 25 bolt contains, a sample of 25 bolts contains more than 2 defective bulb, more than 2 defective bulb मतलब more than 2 मतलब 3 defective, 4 defective, 5 defective up to 25 defective तक, ये आर हो जाएगा। ठीक, more than 2 मतलब 3 से लेकर के 25 तक, 3 रिप्रेजेंट करेगा 3 defective, 4 defective, 5 defective, all 25 defective। M, N into P, N is 25, P is 8/100, सॉल्व करने पर 2। ठीक, और ये तो हमने इसके पहले भी किया हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसे हम किस तरह निकालते हैं, यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, सक्सेस क्या होंगे, 0, नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव से लेकर के 25 डिफेक्टिव तक, और ये सब मिला के कितना होगा 1। ये हमसे पूछ रहा है 3 से लेकर 20, ये तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 1 में इसको माइनस कर देंगे। ठीक, गेटिंग माई पॉइंट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव से लेकर के 25 डिफेक्टिव, सब मिला के कितना होगा 1 होगा, सबकी प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होती है। ये हमसे पूछ रहा है 3 से 20, ये हम निकालेंगे नहीं, कठिन है निकालना, तो हम ये निकाल के उसको 1 से माइनस कर देंगे। ठीक, हम तो क्या करें 0, 1 और 2 को हम किससे माइनस कर देंगे 1 से, तो हम कहेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम कहेंगे x इज मोर देन 2 मतलब x इज मोर देन 2 शुड बी 1 माइनस 1 में क्या माइनस करेंगे 0, 1, 2, the probability of no success, the probability of 1 success and the probability of 2 success, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, अब इसको फेयरली कर लेते हैं, तो आपने समझा दिया आपको मैंने। the probability of more than 2 success should be 1 माइनस 1 में से 0, 1 और 2 को माइनस कर देंगे, है ना। the probability of no success, the probability of 1 success and the probability of 2 success, तो आर के लिए यहाँ पे 0 हो गई, आर के लिए यहाँ पे 1, आर के लिए यहाँ पे 2 हो गई, है ना। 1 माइनस, अब फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, e टू द पावर m इंटू, सॉरी e टू द माइनस m, माई मिस्टेक, माइनस m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, e टू द पावर माइनस m, m फैक्टोरियल r, इस वैल्यू पुट कर, r की जगह पहले 0 आएगा यहाँ पर, तो e टू द पावर माइनस m, r की जगह यहाँ पे जाएगा 0, m टू द पावर 0 अपॉन, यहाँ पे 0 मतलब 0 फैक्टोरियल, फिर r की जगह 1, तो e टू द पावर माइनस m वैसे ही रहेगा, m टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर r की जगह 2, e टू पावर माइनस m टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक, जो कॉमन निकाले, कॉमन क्या है यहाँ पे, e टू द पावर माइनस m कॉमन है, कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। ठीक, ये तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे केवल m बचेगा, और यहाँ पे बचेगा m²/2 बचेगा यहाँ पर। ठीक, ये तो कॉमन निकल गया। बस अब लगभग क्वेश्चन m तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 पहले पुट कर दो, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 2, e टू द पावर माइनस 2, यहाँ भी 2 पुट कर देंगे, और यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 4/2 2 आ गया, और e टू पावर माइनस 2 के लिए दी हुई है 0.135, पिछले क्वेश्चन 0.14 दी थी, एक्चुअली राउंड ऑफ करके दिया था, 5 की जगह से 4 कर दिया। लास्ट क्वेश्चन आप देखा हो, सेम वैल्यू में 0.14 दी हुई थी, यहाँ पे 0.135 दी हुई है,
और बस कुछ राउंड ऑफ करके रख दिया था पिछले क्वेश्चन में, डज नॉट मच मैटर, जो दिया वैल्यू रख दो, क्योंकि सारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, सारे अप्रोक्सीमेट ही आते हैं इसमें आंसर। तो e⁻² किलो में क्वेश्चन दी हुई है 0.135 मल्टीप्लाइड बाई 4×5 हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.135 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 0.675 और माइनस कर दीजिए तो 0.325, ये आपका जाएगा फाइनल आंसर। तो 0.325 प्रोबेबिलिटी, तो अगर आप 25 सैंपल लेंगे तो उसमें से मोर देन 2 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जाएगी 0.325। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव बल्ब्स विल बी फाउंड in a box of 200 bulbs if it is known that 2% of bulbs are defective। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने आंसर निकाल लिया होगा, मास्टर में ला लीजिएगा। पहले बात करते हैं कितने ट्रायल हैं। ऑफ कोर्स बॉक्स में कितने बल्ब, 200 बल्ब हैं बॉक्स में, तो n हो जाएगा 200। इतने हमने ट्रायल लिए हैं, 200 ट्रायल लिए हुए हमने। सक्सेस यहाँ क्या माना जाएगा, गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब, getting defective bulbs। P, the probability of getting defective bulb in one trial, the probability of getting defective bulb in one trial will be of course 2% because 2% bulbs are defective, है ना। the probability of getting defective bulb in one trial which is 2%, 2% of bulb are defective, it will be 2% और 2/100 हो जाएगा। और कितने डिफेक्टिव बल्ब चाहिए, कितने सक्सेस चाहिए, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव बल्ब, एट मोस्ट 3 डिफेक्टिव बल्ब, defective bulb 0, no defective, 1 defective, 2 defective, 3 defective, बस। at most 3 defective, no defective, 1 defective, 2 defective, 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो at most 3, मैक्सिमम 3, तो मैक्सिमम 3 डिफेक्टिव हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। at most 3 मतलब मैक्सिमम 3 डिफेक्टिव हो सकता है, 3 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव, इतना हो सकता है। m n into p, n is 200, p is 2/100, है ना। n into p कट गया, कट के आ जाएगा आपका 4, m की लॉग 4, ठीक। अब बस फॉर्मूला पुट करना है ना। हम और निकालना क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी की सबकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस चीज़ की 0 से लेके 3 ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस शुड बी एट मोस्ट 3 मतलब 3 से कम, है ना। ऐसे लिखेंगे ना, एटमोस्ट 3 से कम, तो उसको कैसे लेंगे, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 3, ठीक बात। फॉर्मूला क्या होता है, e टू पावर माइनस m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। r की वैल्यू ये दी हुई है, r की वैल्यू 0 1 2 3 4, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक करके पुट करते जाते हैं, पहले 0 हो जाएगा, तो e टू पावर माइनस m तो वैसे ही रहेगा, m टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल पुट करते जाते हैं, e टू पावर माइनस m टू द पावर 1 फैक्टोरियल, e टू पावर माइनस m टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, e टू पावर माइनस m टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक। r की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक बार 0 1 2 और 3, नीचे 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। e टू पावर माइनस m कॉमन निकाल लेंगे, ये तो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये तो कॉमन निकल यहाँ बच जाएगा m/1 बचेगा, ये तो कॉमन निकल यहाँ पे बचेगा m²/2 बचेगा, ये कॉमन निकल यहाँ से बचेगा m³/6 बचेगा आपके पास। अब m की पुट कर दें जो हमने निकाली हुई है 4, e टू द पावर माइनस 4, 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 16/2 मतलब 8, ये हो जाएगा आपका 64/6 मतलब 32/3, ठीक। और 16/2 8 हो गया, 64/6 मतलब 32/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 32/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, e टू पावर माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 71/3, एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो, ठीक। और e टू पावर माइनस 4 किलो में क्वेश्चन दी हुई है 0.0183 इंटू 71/3, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4331, इसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर से किया हुआ है, ये आ गया आंसर, लगभग ये बस हो गया खत्म, आ तो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपने भी कैलकुलेट किया होगा,
4331 is a probability that we get at most 3 defective bulb when 200 trials are taken. जब 200 ट्रायल तो 200 जब ट्रायल लेंगे तो at most 3 डिफेक्टिव जो बोल at most 3 डिफेक्टिव बल्ब की probability कितनी आएगी 0.4331. उम्मीद करता हूँ आपको आंसर यह आया होगा और अब आप धीरे धीरे आप कैलकुलेट करना सीख पाए होंगे. अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे. There are 500 boxes. Each box contains 1000 ballot paper for election. The chance that a ballot paper is defective is 0.002. Using Poisson distribution, find number of boxes containing at most 2 defective ballot paper. ये क्वेश्चन एक ही वैल्यू दी हुई है. ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए. उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा. चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं. ठीक है, तो सोल्यूशन चलने से पहले एक बार छोटा सा एक बात बता दूं. यहाँ पे 2 नंबर, एक 500 भी यहाँ पे है, यहाँ पे 1000 भी है. तो बस हमें समझना है कि कौन सा हमारा n होगा. ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे n होना चाहिए हमारा 1000, है ना. नंबर ऑफ ट्रायल 1000 होना चाहिए. कितने ट्रायल लेना है, क्योंकि सिंपल रीजन है. देखिए हमारे पास, देखिए ऐसा होता है कि क्योंकि जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर इज डिफेक्टिव मतलब 0.02. बैलेट पेपर डिफेक्टिव मतलब ये समझ जाए कि जब बैलेट पेपर को हम फिल करते हैं तो डिफेक्ट हो जाता है ना. प्रॉपरली बैलेट पेपर फिल नहीं हुआ. अभी आपका बॉक्स है, इट इज योर बॉक्स. बॉक्स अंदर आप एक एक करके बैलेट पेपर इंसर्ट करेंगे ना. 1 बैलेट पेपर, 2 बैलेट पेपर, 3 बैलेट पेपर, 4 बैलेट, ऐसे करते करते आप उसके अंदर कितना डालेंगे, पूरे 1000 के 1000 बैलेट पेपर इसके अंदर आप डाल देंगे. तब जाके आपका बॉक्स फिल हो जाएगा. और फिर उस पूछ रहा है कि इस 1000 में से क्या होना चाहिए, एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव, मैक्सिमम 2 डिफेक्टिव होने चाहिए. इसकी प्रॉब्लम से पूछ रहा है व्हाट एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव होना चाहिए. तो हमने कितने ट्रायल ले रहे हैं, हम 1000 ट्रायल ले रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हम इस बॉक्स को फिल करने के लिए हम 1000 बैलेट पेपर यूज कर रहे हैं. तो एक नंबर ऑफ ट्रायल हो जाएगा हमारा 1000. ठीक, इसका बाद में यूज होगा. तो 1000 आ जाएगा. आपने 1000 ट्रायल लिए क्योंकि 1000 बैलेट पेपर आपने यूज किए टू फिल द बैलेट बॉक्स. ठीक, सक्सेस यहां पे क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स डिफेक्टिव बैलेट पेपर है ना, गेटिंग डिफेक्टिव बैलेट पेपर. ठीक, P, the probability of getting defective ballot paper in one trial, of course 0.002. ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा of course, right. बैलेट पेपर इज डिफेक्टिव इज 0.02. ये बैलेट पेपर की चांस है डिफेक्टिव के. M होता है n इंटू P. n हो गया हमारा 1000, P 0.002. सॉल्व करने पर 2, m की 2 आ गई. और हमें कितने डिफेक्टिव चाहिए, at most 2 defective. We containing at most 2 defective. No defective, 1 defective, 2 defective. No defective, 1 defective, 2 defective, right? At most 2, इतने हमें चाहिए. अब निकाल लेते हैं, यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं. The probability of at most 2 defective, that is no defective, 1 defective and 2 defective. नो सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस. फॉर्म जानते ही हैं, e टू पावर माइनस m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल. वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके. m की जगह 0, e टू द पावर माइनस m, r की जगह 0, m टू द पावर 0 फैक्टोरियल, e टू पावर माइनस m, r की जगह 1, m टू पावर 1, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर e टू पावर माइनस m टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. ठीक, कॉमन निकालेंगे टू पावर माइनस m, क्या बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, आंसर 1 ही आ जाएगा. यहाँ पे ये कॉमन निकल जाएगा तो m बचेगा, और ये कॉमन निकल जाएगा तो आपका क्या बचेगा, m² by 2. ठीक, m की वैल्यू कितनी है, 2. पुट कर देते हैं, e टू पावर माइनस 2, 1 प्लस 2, यहाँ 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2. e टू पावर माइनस 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.135 इंटू 5. सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 0.675. तो आप कह सकते हैं कि 0.67 प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एटमोस्ट तो बैलेट बॉक्स है ना, जो आपका बैलेट बॉक्स है, उस बैलेट बॉक्स में कितने डिफेक्टिव हो, एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.675 है. अब इसका यूज करेंगे, है ना, अब इसका यूज करेंगे तो उसको समझने अब हम करेंगे ना. अब इस प्रोबेबिलिटी को जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे
ठीक है, सीधा हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस, मैं बाद में दूसरा तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले सही तरीका, नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग, अब इसका यूज हुआ, नंबर ऑफ बॉक्स कंटेनिंग एट मोस्ट टू डिफेक्टिव बैलेट पेपर है, टू डिफेक्टिव बैलेट पेपर, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एट मोस्ट टू डिफेक्टिव बैलेट पेपर विल बी 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.675, या भी कह सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 337.5, या फिर ये तो डेसिमल में आएगा तो नहीं, राउंड फिगर में तो बचेंगे 337 ऐसे बॉक्स होंगे जो कि ऐसे, तो आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ 500 337 बॉक्स ऐसे होंगे जो कि एट मोस्ट टू डिफेक्टिव बैलेट पेपर कंटेन करेंगे। अब इसका यूज होता है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात हल्की से क्लियर होगी आपको। और आप अब ये तो आप अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, छोटे सा फिर मैं इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए इसका बेसिकली मतलब होता है कि यहाँ पे 0.675 का, कि जो आपका जो बैलेट बॉक्स है ना, ये आपका जो बैलेट बॉक्स है, आपका सपोज यू हैव द बैलेट बॉक्स, इस बैलेट बॉक्स में जो आपका एटमोस्ट टू डिफेक्टिव है, एटमोस्ट टू, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.675, ठीक है, बैलेट बॉक्स में। इसका मतलब अभी भी कह सकते हैं कि 67.5% चांस है कि आपका जो बैलेट बॉक्स है वो उसमें एटमोस्ट टू डिफेक्टिव रहेगा, ये भी तो हम कह सकते हैं ना, बात क्लियर। इसमें 1000 बैलेट पेपर है और उसमें एट मोस्ट टू डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0.675, ये भी तो हम कह सकते हैं कि 67.5% चांस ये है कि जो बैलेट बॉक्स है इसमें एटमोस्ट टू डिफेक्टिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि आउट, ठीक है, बात समझ में आएगी। और तो 60, तो हमने कितने बॉक्स यूज किए, हमने यूज किए हैं 500 बॉक्स, तो हम कह सकते हैं कि अगर 500 बॉक्स हमने यूज किए हैं तो 67% ऐसे बॉक्स होंगे जिसमें एटमोस्ट टू डिफेक्टिव रहेगा। तो ये अल्टीमेटली देखा जाए तो हमने वही निकाला हुआ, तो ये भी हम कह सकते हैं कि 67.5% ऑफ 500, इसकी वैल्यू भी 337 ही आएगी। अब बात थोड़ी सी, उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी, राइट। एक बॉक्स जो 1000 बैलेट पेपर कंटेन करता है उसमें एटमोस्ट टू डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.675 है, या फिर अभी भी हम कह सकते हैं कि 67.5% चांस है कि ये जो बैलेट बॉक्स है इसमें एटमोस्ट टू डिफेक्टिव रहेंगे। तो अब अगर हम 500 बॉक्स यूज कर रहे हैं तो मे भी तो कह सकते हैं कि इस 500 बॉक्स तो 67.5% जो बॉक्सेस होंगे वो ऐसे होंगे जिनमें एटमोस्ट टू डिफेक्टिव रहेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 67.5% ऑफ 500 मतलब 337। तो 33 आउट ऑफ 500 337 बॉक्स ऐसे होंगे, जिस बैलेट बॉक्स ऐसे होंगे जिसमें एटमोस्ट टू डिफेक्टिव रहेगा, और हर एक बैलेट बॉक्स में 1000 बैलेट पेपर हैं। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी कि इस 500 का यहाँ पे क्या यूज था। अब ये तो नंबर बदल सकता है या कुछ भी, तो जो नंबर यहाँ पे रहेगा उसको यहाँ पे रख देंगे। अब चाहे उसको आप परसेंट के थ्रू निकाल लीजिए, नंबर के थ्रू निकाल लीजिए, आपकी अपना कॉमन सेंस है, ठीक है। एक बार फिर भी क्लियर ना हो तो वापस से सुन लीजिएगा, इट विल बी क्लियर। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। इट इज गिवन दैट अ स्मॉल चांस 1/500 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव व्हाइल प्रोडक्शन। One packet contain 10 blades. Use Poisson distribution to calculate number of packet containing one defective blade in a consignment of 10,000 packets. इक्वल दी हुई है, क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आपका ब्लेड का पैकेट है वो कितने पैकेट, 10 पैकेट से बन रहा है। जो हमारा ब्लेड है उसके मतलब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/500 है, और हमारा जो पैकेट है वो 10 ब्लेड से बन रहा है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी कैन से 1 पैकेट कंटेन 10 ब्लेड। तो ब्लेड को हम किस में डाल रहे हैं, पैकेट में डाल रहे हैं ना। वी आर इनसेट ब्लेड्स को पैकेट कितने डालते जा रहे हैं, एक पैकेट 10 ब्लेड, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपना बैलेट पेपर था, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे N10 होगा क्योंकि हम 10 ब्लेड्स को यूज कर रहे हैं एक पैकेट को फिल करने के लिए। तो वी आर मेकिंग 1 पैकेट यूजिंग 10 ब्लेड्स। तो वी आर यूजिंग 10 ब्लेड्स टू मेक 1 पैकेट। तो हमारा ट्रायल क्या होगा, 10 होना चाहिए। 10 हो जाएगा नंबर, हमने 10 ट्रायल लिया, और हमारा जो यहाँ पे सक्सेस होगा वो होगा ऑफ कोर्स गेटिंग डिफेक्टिव ब्लेड, है ना। ये हो गया। उसके बाद आपका P, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव ब्लेड इन 1 ट्रायल, ऑफ कोर्स इट इज 1/500। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव ब्लेड इन 1 ट्रायल इज 1/500, ठीक। उसके बाद R, कितने डिफेक्टिव बल्ब चाहिए,
number of packets, use Poisson distribution to calculate number of packet containing one defective blade. R की वैल्यू 1 होनी चाहिए. R इक्वल टू 1 मतलब वन डिफेक्टिव ब्लेड, R इक्वल टू 0 मतलब नो डिफेक्टिव ब्लेड. फिर M निकालते हैं, N इंटू पी, N इंटू पी मतलब 1/500. ठीक, N इंटू पी, ये कितना हो जाएगा 1/50, और 1/50 मतलब हो गया आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा डेसिमल में 1/50 मतलब हो गया 0.02. ठीक, आगे चलते हैं. अब तो बस सब सारी वैल्यू तो निकली गई है. तो P ऑफ X, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव बल्ब इज, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, e टू द पावर m, फॉर्मूला m टू द पावर r, r फैक्टोरियल. तो यहाँ r की जगह 1 आ जाएगा, माइनस n, हमेशा माइनस छोड़ देते हैं. e टू पावर माइनस m, r की जगह 1 आ गया तो m ही आएगा, और नीचे जाएगा 1 फैक्टोरियल. तो फाइनली हो गया आपका e टू पावर माइनस m. बस m किलो निकाल ही चुके हैं, 0.02 पुट कर देते हैं. The probability of one success is the probability of one defective bulb will be e to the power minus m की जगह 0.02, सेंट की जगह 0.02, और e to the power minus 0.02 किलो क्वेश्चन में दी हुई है. 0.9802 गिवन इन द क्वेश्चन. 0.9802 इंटू 0.02, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0196. तो ये वो प्रोबेबिलिटी है कि जो एक ब्लेड का पैकेट है वो वन डिफेक्टिव ब्लेड कंटेन करेगा. उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1016. एक ब्लेड पैकेट की बात हो रही है. हम कितने ब्लेड पैकेट यूज कर रहे हैं, 10,000. कंसाइनमेंट के पास 10,000 ब्लेड पैकेट है. तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव है ना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव नहीं बोलना चाहिए, नंबर ऑफ पैकेट्स बोलना चाहिए. नंबर ऑफ पैकेट्स which contain one defective blade will be of course 10,000, कंसाइनमेंट इतने का है, मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी 0.0196. मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 196 पैकेट्स. तो 196 पैकेट्स ऐसे होंगे तो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 10,000 196 पैकेट ऐसे होंगे जिसमें एक ब्लेड डिफेक्टिव होगा, क्योंकि उस पैकेट के एक, तो बात एकदम क्लियर है, आउट ऑफ 10,000 196 पैकेट ऐसे होंगे जिसमें एक ब्लेड डिफेक्टिव होगा. क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकाली हुई है ना, कि जो एक ब्लेड का पैकेट है उसमें एक ब्लेड डिफेक्टिव हो. ब्लेड के पैकेट में जो 10 ब्लेड कंटेन करता है, द पैकेट कंटेन्स 10 ब्लेड एंड वन डिफेक्टिव, उसमें एक ब्लेड डिफेक्टिव से इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1096 है. तो आप ये भी कह सकते हैं लगभग, है ना. तो 196, तो अगर हम 10,000 की बात करें तो अगर 10,000 पैकेट्स होंगे तो 10,000 इंटू 0.1096, तो 10,000 में से 196 ऐसे पैकेट्स होंगे जो एक ब्लेड डिफेक्टिव कंटेन करेंगे. लगभग, उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी, है ना. इसको परसेंट में भी कह सकते हैं लगभग कि कितना परसेंट होगा. ये तो समझ में आ भी गया होगा. फिर भी ये होगा 1.96% भी कह सकते हैं इसको, है ना, 1.96%. तो आप कह सकते हैं कि 1.96% चांस है, 1.96% चांस है कि जो ब्लेड का पैकेट है वो एक डिफेक्टिव ब्लेड कंटेन करता होगा. तो 1.96% ऑफ 10,000, है ना. ऑल्सो ऐसे भी कह सकते हैं 1.96, है ना, परसेंट ऑफ 10,000, ये भी 196 ही आएगा. तो ऐसे भी समझ, परसेंट में समझ आता है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि लगभग 1.96% ब्लेड डिफेक्टिव ब्लेड्स पैकेट्स होंगे. तो 1.96% ऑफ 10,000 196 पैकेट्स होंगे जो कि डिफेक्टिव होंगे. ऐसे भी समझ सकते हैं. इट्स अपॉन योर थिंकिंग, किस तरह इसको समझना चाहते हैं, है ना. तो यहाँ पे 10,000 का इस प्रकार से यूज होगा. तो बस यहाँ में जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पे n क्या है और आपका इसका क्या यूज होता है ना. तो पिछले क्वेश्चन की तरह भी तो आप समझ, जो आप डिफेक्टिव आइटम्स है उसको जिस पैकेट में कंटेन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम n को चॉइस करते हैं. दैट इज n10 ईयर. उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी. थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाना ही पड़ेगा, है ना, हल्का सा बिट ऑफ कॉमन सेंस यूज्ड. होप इट इज क्लियर टू यू. एक और क्वेश्चन प्रयास करते हैं. अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे. द प्रोबेबिलिटी दैट अ इंडिविजुअल पर्सन सफर अ बैड रिएक्शन फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ सीरम इज 0.001. 2,000 individual taken injection. What is the probability that more than 2 will suffer bad reaction? क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें. उम्मीद करता हूं आपने प्रयास भी किया होगा, आंसर भी निकाला होगा. चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं. अब यहाँ पे बेसिकली 2,000 इंडिविजुअल हैव टेकन इंजेक्शन. डायरेक्टली 2,000 लोगों ने इंजेक्शन लिया हुआ है ना.
तो 2000 लोगों ने इंजेक्शन लिया तो यहाँ पे n हो जाएगा 2000 लोगों ने इंजेक्शन, क्योंकि 2000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ है ना। एक्सपेरिमेंट कितने पे हुआ है? 2000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ है। एक्सपेरिमेंट या जो भी कहीं इंजेक्शन लिया गया तो इसमें n 2000 पे 2000 ट्रायल, अब कह सकते हैं कि 2000 ट्रायल लिए गए हैं, जहाँ पे हमारा सक्सेस होगा गेटिंग बेड इन्फेक्शन बोलना चाहिए ना, गेटिंग बेड इन्फेक्शन रिएक्शन, बेड रिएक्शन, गेटिंग बेड रिएक्शन, इन्फेक्शन या रिएक्शन जो भी कहिए, गेटिंग बेड रिएक्शन। और P, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बेड रिएक्शन इज द प्रोबेबिलिटी इज 0.001 0.0 गेटिंग रिएक्शन। ओके, हमें कितने रिएक्शन चाहिए? हाउ मेनी रिएक्शन वी वांट, हाउ मेनी सक्सेस वी वांट, हाउ मेनी बेड रिएक्शन वी वांट? मोर देन 2, प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 2 विल सफर बेड रिएक्शन। मोर देन 2 मतलब हो जाएगा 3, 4, 5, 6 से लेकर के 2000 तक, है ना। 3 बेड रिएक्शन, 4 बेड रिएक्शन, 5 बेड रिएक्शन, 2000 बेड रिएक्शन, इतना पूरा हमें कैलकुलेट करना है। और m पैरामीटर मीन, दैट इज n इंटू पी। n हो गया 2000, n इंटू पी, p मतलब 0.001। अच्छा, इसकी वैल्यू 2 हो गया, कितना हो गया अपना 2 सॉल्व करने पर, है ना। इसके लिए तो मैंने दी नहीं थी, वैसे आपको पहले से याद होनी चाहिए क्योंकि आपने यूज़ की है इसके पहले। e⁻⁻2, है ना, ये हो जाएगा 0.135। ये देना चाहिए था पर कोई बात नहीं, आपने पिछले क्वेश्चन उठा सकते हैं। एनीवे, और हमें निकालना है, तो ये तो हो गया, बस लगभग फॉर्मूला लगा देते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 3, है ना, द 3 और मोर सक्सेस, ये हमें निकालना है। तो पूरा तो निकालेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, राइट, तरफ समझते होंगे। यहाँ पे क्या होगा, 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस से लेकर के 2000 सक्सेस तक में है सारा, है ना। हमें ये हमसे पूछ रहा है, ये तो हम निकालेंगे नहीं, हम क्या करेंगे 1 में से 0, हम क्या करेंगे 1 में से 0, 1 और 2 को माइनस कर देंगे। ये तो पूरा निकालना संभव है नहीं, है ना। 3 सक्सेस से लेकर 2000 निकाल नहीं सकते, तो इसको 0, 1, 2 को 1 से माइनस कर देंगे, 0, 1 और 2 को। तो 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, या फिर कह सकते हैं 0 बेड रिएक्शन, 1 बेड रिएक्शन एंड 2 बेड रिएक्शन को 1 में से माइनस कर देंगे तो बाकी सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो जाएगा 1 माइनस e⁻⁻m, m to the power 0.0 factorial, e⁻⁻m, m upon 1 factorial, e⁻⁻m, m to the power 2 upon 2 factorial। check, e⁻⁻m एज यूजुअल कॉमन, ये हो जाएगा 1, ये तो आप जानते ही हैं। ये भी यहाँ पे m बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, m² 2 बचेगा। m की वैल्यू है, हम निकाल चुके हैं 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2, 1 + 2, यहाँ 2 पुट कर देंगे, 4/2 आ जाएगा 5। इसकी वैल्यू वैसे तो मैं ले सकते थे यहाँ से 0.135 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 5 हो जाएगा। तो 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.675, ये भी कैलकुलेट किया हुआ है हमारा, तो 0.325 प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2000 लोगों पे ट्रायल होगा, है ना, तो 0.325 इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि मोर देन 3 लोगों को बैड रिएक्शंस होंगे। ये ठीक है। अब यहाँ पे पर जैसे लास्ट 2 क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया गया था, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, एक जो जैसे मेरे मन में आया था तो मैं बता दूँ, जैसे अब ये जैसे 0.325 आया, ठीक है। अब मान के चलिए, अभी हम मान के चलते हैं, जस्ट आंसर तो आपका आ गया, आप भी आपका आंसर है। क्वेश्चन है कि अगर 2000 लोगों पर ट्रायल होगा तो 0.325 बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि मोर देन 3 लोगों को बैड रिएक्शन होगा। या ये भी कह सकते हैं कि 32.5% चांस होंगे, अभी भी कह सकते हैं कि इसको 32.5% चांस होंगे कि मोर देन 3 लोगों को बैड रिएक्शन होंगे अगर 2000 लोगों पे ट्रायल हुआ है तो। अब हम ये मान के चलते हैं कि लेट इट बी एक टाउन है ना। अभी मैं जा रहा हूँ कि अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो लेट इट बी, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, है ना। मान के कोई टाउन ए है, टाउन ए की जो पॉपुलेशन है 2000 है, इस पे ये सारा इंजेक्शन लगाया गया। वैसे टाउन A1 ले लेते हैं, फिर एक टाउन A2 है, उसकी पॉपुलेशन भी 2000 है, उस पर ऐसे ट्रायल किए गए हैं। फिर टाउन A3 है, उसकी पॉपुलेशन 2000 है, उस पर ट्रायल किए गए। ऐसे करते 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 मान के चलिए 100 ऐसे टाउन्स हैं, 100 टाउन्स हैं, यानी सभी की पॉपुलेशन 2000 है और सभी पे सारे ट्रायल किए गए हैं। तो इसका मतलब कितने टाउन है, 100 टाउन है। टाउन 1, टाउन 2, टाउन 3, टाउन 100 टाउन है। तो इसका मतलब ये अब यहाँ में हमारा जो आंसर आया है 32.5%, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 0.32, अगर मैं कहें कि 32.5% ऑफ
100 या फिर 32 कहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसे 100 ऐसे टाउन्स होंगे तो उसमें 32 टाउन ऐसे होंगे जहां पर बैड रिएक्शन हमें मोर देन 3 मिलेंगे। जब ये आया यहाँ पर 32.5 तो मेरे मन में जरूर आया है कि इसको क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या इंपैक्ट आएगा। वैसे कुछ दिया तो नहीं था क्वेश्चन में, तो उम्मीद करता हूँ आप बात समझा पाऊंगा कि अगर मान के चलो 100 टाउन है, हमारे पास कितना टाउन है, 100 टाउन है, हर एक टाउन की पॉपुलेशन 2000 है, तो उस 100 टाउन में से 100 टाउन में से 32.5% मतलब 32 टाउन ऐसे होंगे जहाँ पे बैड रिएक्शन हमें मोर देन 3 देखने को मिलेंगे। ये इसका मतलब होता है बेसिकली कि क्या इसका क्या 0.325 या 3.5% क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो अगर एक टाउन की बात करें उस स्पेसिफिक टाउन में इन्फेक्शन 32.5% होगा, और अगर ऐसे 100 टाउन्स होंगे तो टोटल 30 टाउन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इन्फेक्शन में 3 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, रिएक्शन 3 ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी कि इसका मतलब एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस क्या है इसका, और इसका इंडिविजुअल में भी और बल्क में भी। होप इट इज क्लियर टू यू। और अब आप इतना ही था इसमें। बाकी तो एक बार वापस क्लैरिटी ना आ रही हो तो एक बार वापस वीडियो को चला के देख लीजिएगा, और बाकी फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए क्योंकि